श्री सत्यसाई विद्या विहार में मनाया भगवान सत्यसाई बाबा का 99वां जन्मोत्सव। श्री सत्यसाई बाल विकास एवं श्री सत्यसाई विद्या विहार के विद्यार्थियों ने दी प्रस्तुतियां। श्री सत्यसाई मीरपुरी कॉलेज ऑफ म्यूजिक के विद्यार्थियों ने दी प्रस्तुति। शानदार बैंड और भजन की प्रस्तुतियां दी गईं। परिसर में भगवान सत्यसाई बाबा की पालकी भी निकाली गई। श्री सत्यसाई विद्या विहार समिति के सेक्रेटरी त्रिभुवन सचदेवा ने इस मौके पर अपना उद्बोधन दिया। श्री सत्यसाई विद्या विहार की प्रिंसिपल डॉक्टर अंजू चोपड़ा ने आयोजन की जानकारी दी। डेंटिस्ट रहे हैं और उनका बहुत नाम था और वे बाबा के संपर्क में आए जब सबसे पहले वे केवल मात्र 21 वर्ष के थे। आज मैं केवल अपनी जो बात कर रहा हूं उनके और उनके परिवार का जो बाबा के साथ सानिध्य था और बाबा ने उनसे क्या बातचीत करी उसका कुछ उल्लेख करने का प्रयास करूंगा। तो डॉक्टर पद्मनाभन जब 21 वर्ष को हुए तो सबसे पहले उन्होंने बाबा के दर्शन किए और आप जानते हैं बाबा का उस समय क्या उम्र रही होगी। बाबा मात्र 18 वर्ष के थे, यानी कि बाबा डॉक्टर पद्मनाभन से 3 वर्ष कम थे। और जब पहली बार डॉक्टर पद्मनाभन बाबा के पास आए तो उनको ऐसा लगा कि ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व है बाबा का, उनमें कुछ ऐसी अनबूझ पहेली है, उनको हर व्यक्ति को अपनी ओर खींचने का ऐसा प्रेम है कि उस प्रेम के अभिभूत होकर के वे पूरे जीवन भर स्वामी के लिए समर्पित हो गए। और वे बताते हैं कि उस जमाने में उनको अगर बैंगलोर से पुट्टपर्थी आना होता था तो कई बार एक दिन डेढ़ दिन लगता था आने के लिए, क्योंकि उस जमाने में पुट्टपर्थी पहुंचने के लिए कोई डायरेक्ट रोड नहीं थी। कुछ समय के उपरांत जो डॉक्टर पद्मनाभन हैं उनकी शादी हुई, उनके कुछ बच्चे हुए और उनकी एक बहुत प्यारी गुड़िया थी जिसका नाम था गीता मोहन राव, जिसको हम आज इस नाम से जानते हैं। तो गीता मोहन राव बताती हैं कि जब वे छोटी थी तो उनको नहीं याद कि वे किस वीकेंड पर फिल्म देखने गई हो या छुट्टियां मनाने गई हो या कोई म्यूजियम में गई हो या पार्क में घूमने गई हो। उनका रूटीन होता था कि हर 15 दिन में जिस तरह बच्चे गर्मी की छुट्टियों में नाना नानी के पास जाते हैं उसी तरह वह अपने माता पिता के साथ बाबा के दर्शन करने के लिए पुट्टपर्थी आ जाती थी। और जब छोटे से बच्चे को, एक 7-8 वर्ष के बच्चे को आप पुट्टपर्थी के डिसिप्लिन में बिठाएं तो बच्चा क्या करेगा दिन भर। आपको सुबह बाबा दर्शन देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद भजन होते हैं, फिर बीच में गैप आता है, तो बच्चा दिन भर क्या करे। तो वो बताती हैं कि मुझे बाबा ने कहा कि यू मस्ट कीप योरसेल्व्स बिजी। तो मैं उस दौरान जब प्रोफेसर कस्तूरी सनातन सारथी की प्रिंटिंग करते थे और उस जमाने में वो प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो ऑटोमेटिक नहीं थी, वो केवल एक थी कि जिसमें एक प्लेट बनती थी। आप एक प्लेट प्रिंट करते थे, एक पेज निकालते थे, फिर दूसरी प्लेट प्रिंट करते थे, तो इस तरह से निकालते थे। तो बोले उस कार्य में मैं प्रोफेसर कस्तूरी की दिन भर मदद करती थी। जो ही मैं वहां सनातन सारथी के ऑफिस में जाती तो प्रोफेसर कस्तूरी साहब का चेहरा खिल उठता कि उनको आज बाबा ने एक असिस्टेंट भेज दिया है। और वो बोलते थे बेटा अपनी फ्रॉक के ऊपर एक एप्रन पहन लो और आ जाओ प्रेस का काम करने। और वो बोलती है मैं खुशी खुशी अक्सर वहां प्रेस के अंदर बाबा के साथ काम करती थी। अब एक बार बाबा ने कहा, जो डॉक्टर पद्मनाभन हैं, कि इस बार मैं बैंगलोर आपके साथ आपकी गाड़ी में चलूंगा। अब बाबा उनकी गाड़ी में बोले तो उस जमाने में उनके पास कौन सी गाड़ी थी, वो स्टैंडर्ड हैरल्ड की जो छोटी सी गाड़ी है जिसमें 2 लोग आगे बैठ सकते थे, इंडिविजुअल सीट्स थी। और पीछे जाने के लिए जब तक आप सीट ऊपर नहीं करेंगे अंदर व्यक्ति नहीं जा सकता था, क्योंकि केवल 2 डोर कार थी वो।
अब वो छोटी सी गाड़ी, अब उसमें उन्होंने पूछा कि बाबा आप कैसे चलेंगे इसमें, मेरे साथ तो मेरी बेटी है, मेरी धर्मपत्नी है, आपको बहुत दुविधा होगी। बाबा बोले नहीं नहीं, कोई दुविधा नहीं होगी, तुम एक काम करना, तुम चुपचाप गाड़ी चलाना, आगे तुम्हारी पत्नी बैठ जाएगी, मैं तुम्हारी बिटिया के साथ पीछे बैठूंगा। तो बोले बाबा ये तो हरगिज हो ही नहीं सकता, आप पीछे बैठेंगे तो आगे आपको आगे बैठना पड़ेगा। बाबा बोले नहीं, तुम अपनी पत्नी के साथ आगे बैठो, मैं तुम्हारी बिटिया के साथ पीछे बैठूंगा। अब वो बाबा की आज्ञा थी, तो वो बताते हैं कि मैं आगे गाड़ी चला रहा था और उस टाइम पे भी 7 से 8 घंटे लगते थे गाड़ी के अंदर भी बैंगलोर पहुंचने में। तो उस जमाने में ना गाड़ी में कोई टेप रिकॉर्डर था, ना कोई रेडियो था, अर्ली 60s और लेट 50s की बात रही होगी। तो बिटिया जो थी वो गीता मोहन राव जिनका नाम है, वे बहुत चुलबुली थी और बार बार बातें कर रही थी और बाबा को एंगेज रख रही थी। माता पिता बार बार उसको टोकते थे कि बेटा तुम बाबा को डिस्टर्ब मत करो, बाबा से ठीक से बात करो, और बाबा थे कि वो उसको बार बार बोलते थे कि तुम बात करो और बोलो। अब उसको समझ नहीं आ रहा था, मेरे माता पिता मुझे बातचीत करने को मना कर रहे हैं और बाबा मुझसे बोल रहे हैं कि बार बार बात करो। थोड़ी देर के बाद कार में पूरा सन्नाटा छा गया, एकदम चुप्पी छा गई पीछे। और क्या हुआ, बाबा ने उस बिटिया को बोला तुम्हें क्या भजन सुनने हैं? तो उसने कहा बाबा इस कार में भजन कैसे सुन सकेंगे? तो बाबा ने कहा तुम एक काम करो, तुम अपना सर मेरे सीने पे रख दो, तुम जो ही अपना सर मेरे सीने पे रखोगे तुम्हें पुट्टपर्ती के भजन हॉल में जो भजन हो रहे हैं वह सुनाई देंगे। तो उस लड़की को लगा ये कैसा जादू है कि बाबा कार में बैठे हैं, उसमें कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है, रेडियो नहीं है, भजन कैसे सुनाई देंगे? तो वे बोलती हैं मैंने अपना सर बाबा के सिरे पर रख दिया, और जो सर रखा तो पहले ओमकारम की आवाज आई और मैंने उठ के बाबा को देखा तो बाबा बोलते हैं चुप, सुनते रहो सुनते रहो। और फिर बोलती है मैंने गणेश का भजन सुना, गुरु का भजन सुना, सर्वधर्म भजन सुने और सारे भजन सुने। उसके उपरांत बाबा ने कहा तुम्हें आनंद आया? तो बोली बाबा मुझे तो यूं लग रहा था कि मैं पुट्टपर्ती में बैठी हूं और सारे के सारे भजन आपके सीने पर कान लगा करके सुनने से मुझे प्राप्त हुए। ये हमारा सौभाग्य है कि हम हमारे सत्य साई बाबा का 99th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्कूल के बच्चे और समिति बहुत उत्साहित है और बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन है आज। साई राम। हमें रोग होने की आज हमारे बच्चों ने भजन प्रस्तुति दी, बैंड का परफॉर्मेंस रहा और अभी बाबा की पालकी निकलेगी, उसमें भी बच्चे हैं, तो बहुत अच्छे उत्साह से सब आज भाग ले रहे हैं।